अमीरे अहले सुन्नत जानशीने मुफ्तिए आजम मेरे ताजो शरीआत का फैजान जारी है। आज मुसलमान परेशान है कि आखिर वो भी तो मौलाना है, वो भी तो आलिम है, वो भी तो कुरान हदीस जानते हैं, वो गलत कैसे बोलेंगे। लोग हमारे पास आते, मौलाना आप इल्मे गैब मा काना वमा यकून, जो कुछ हो गया आइंदा जो होगा नबी जानते हैं, इसकी दलील आप कुरान से देते हैं। वहाँ भी नबी के इल्मे गैब न होने की दलील कुरान से देता है। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, फिर झगड़ा क्यों है? झगड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा झगड़ा, 72 फिरते हैं, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते, सलाम दुआ पसंद नहीं करते, रिश्तेदारी पसंद नहीं करते। आखिर जब सब एक है तो झगड़ा क्यों? वो भी तो मौलाना है। आप मिलादुन नबी की दलील कुरान हदीस से देते हैं, वो भी कुरान हदीस से दलील देते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए। आप नबी के नूर होने की दलील कुरान से देते हैं, वो नबी के महज बशर होने की दलील कुरान से देते हैं। अगर कुरान एक है तो कुरान में 2 बातें क्यों लिखी है? अगर हदीस एक है तो हदीस में 2 तरह की बातें क्यों लिखी है? लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है, अल्लाह एक, रसूल एक। चाय का सिलसिला बाद में रखना जरा। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, हदीस एक, सहाबा एक, हत्ता के तबलीग जमात, देवबंदी जमात के और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा एक। फिर झगड़ा क्यों? झगड़ा इसलिए है कि कुरान अगर से एक है लेकिन कुरान को पढ़ने वालों की तबीयतें मुख्तलिफ है। कुछ लोग कुरान को अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोग गुमराह होते हैं। अब मिसाल यूं समझो, आप, मैं बेंगलोर में तकरीर करने गया, जनाब असद इकबाल साहब जाते हैं, वो जानते हैं कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं बेंगलोर में। बेंगलोर हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जहां पे चिल्लाकर तकरीर करने वाले को पसंद नहीं करते, जहां चिल्लाया खत्म, ना उछल के पढ़ने वाले शोरा को, कुर्सी तोड़ मुकर्रिर, स्टेज हिलाने वाला मुकर्रिर, मुझे छोड़ दो, मुझे कह लेने दो, ऐसे मुकर्रिर को वहां नहीं पसंद करते। वहां संजीदा तकरीर करने वाले को पसंद करते। मैं बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, ऐसी मजमा बैठा हुआ था, तो मैंने वसीले के ऊपर बुखारी की एक हदीस पेश की कि बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ में है कि एक मर्तबा मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास नबी के चचा के वसीले से दुआ की तो मदीने में बारिश हो गई। अब यह हदीस मैंने वसीले पर पेश किया, मजमे में से एक डॉक्टर जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हो गया, अंग्रेजी सूट बूट, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ, बोले मौलाना यह हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा वो कैसे? बोले देखो आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की बारिश के लिए। मैंने कहा जी हां। तो बोले ये बताओ उमर कहां थे? मैंने कहा मदीने में। बोले हजरत अब्बास कहां थे? मैंने कहा मदीने में। बोले नबी की कब्र कहां थी? मैंने कहा मदीने में। बोले अगर कब्र पे जाना जायज होता तो हजरत उमर कब्र पे जाते, अब्बास के वसीले से दुआ नहीं करते। मालूम पड़ा कब्र पे जाना शिर्क। लो कर लो बात। जिस हदीस से मैं वसीला साबित कर रहा हूं उसी हदीस से वो कब्र पे जाना मना साबित कर रहा। तो उस वक्त मैंने कहा हश्र तक ना आएगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पर नहीं बैठती है, जख्म पर बैठती है। यही आदत वहाबी देवबंदियों की है। वो ऐसी रिवायात, ऐसी आयात, ऐसी अहादीस ढूंढ कर लाएंगे जिसमें कोई कमी और खामी मालूम पड़ती हो। अल किस्सा मुख्तसर, जब उसने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद परेशान हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी लौ को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत की बारगाह में लगाया, उनकी बारगाह से बारगाह गौसियत में, और फिर अपने आका व मौला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित इब्ने जूता कूफी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में लगाया। सरकार जवाब इरशाद फरमाए, जवाब इनायत फरमाए। फौरन एक जवाब मेरे जहन में इल्का हुआ। मैंने कहा लल्ला
तू इस हदीस से कब्र पे जाना मना साबित समझ रहा है, हालांकि ये मतलब नहीं है। सुन, हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास का वसीला इसलिए लिया ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दुआ सिर्फ नबी के वसीले से ही नहीं होती है, बल्कि औलिया के वसीले से भी दुआ होती है। अरे माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। एक्चुअल भाई साहब नारे कम लगाओ यार, तकरीर सुन लो मेरे भाई, मेरे पे एहसान कर दो, तकरीर सुन लो। देखो नारे आप जज्बात में लगाते हैं, बात सही है, लेकिन वक्त कम है, शोरा का एक और राउंड बाकी है, दूसरे खतीब साहब को बोलना, चंद जरूरी बातें अर्ज कर दूं। सैयद साहब ने नवाजा, इनकी करम फरमाई। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, झगड़ा क्यों है? समझने का, बात एक ही होती है, लेकिन जब लोग अपने अपनी तबीयतों से समझते हैं तो झगड़ा होता है। उसको यूं समझें, एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब तो आप जानते हैं कितने बुकरात होते हैं, उनके मिजाज में कितनी बुकराती और नजाकत होती है। तो नवाब साहब के घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पे लिखा था ठहरो मत अंदर आओ। पढ़े लिखे लोगों के लिए बोर्ड था, अनपढ़ लोगों के लिए वॉचमैन था। जब कोई पढ़ा लिखा मौलाना इलियास फैजी जैसा, सैयद साहब किबला जैसा, नदीम फैजी जैसा आता, पढ़ता, ठहर जाता, और जब कोई अनपढ़ आता तो वॉचमैन अंदर जाता, नवाब साहब की इजाजत लेता। जब नवाब साहब बुलाते तो इसे अंदर बुलाया जाता। अब एक दिन एक बहुत बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पजामा डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए। वो फजूल से फाजिल थे, तशरीफ लाए, इतना बड़ा जुब्बा कुब्बा के पीछे 4 लोग पकड़े हुए थे। जब उन्होंने बोर्ड पढ़ा तो डायरेक्ट अंदर हो गए। वॉचमैन दौड़ा दौड़ा गया, कहा हुजूर आप तो शकलन बहुत बड़े आलिम मालूम पड़ते हैं, फिर आपने ये बोर्ड पढ़ा नहीं? तो आलिम साहब फरमाते हैं बोर्ड पढ़ा इसीलिए तो डायरेक्ट जा रहा हूं। तो वॉचमैन ने कहा हजरत बोर्ड पढ़ने के बाद तो आपको रुकना चाहिए। तो आलिम साहब फरमाते हैं अरे कमबख्त, बोर्ड पे लिखा है ठहरो मत अंदर आओ। सब क्या पढ़ते थे? ठहरो मत अंदर आओ। ठहरो पर वक्फ कर देते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ लिया, ज्यादा बुकरात थे, ठहरो मत अंदर आओ। बात एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले अलग अलग है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक। आज मुसलमानों में फिरके क्यों हो गए? फिरके इसलिए हुए कि पढ़ने वाले अपनी अपनी तबीयतों से पढ़ रहे हैं, अपने अपने तरफ से मतलब निकाल रहे हैं। जिन आयात से सरकार की नात साबित होती है, सरकार की शान साबित होती है, ये उसमें गुस्ताखी का पहलू तलाश कर रहे हैं। पढ़ने वाले कुरान हदीस के अलग अलग तबीयत के हैं, इसीलिए लोग गुमराह हो गए हैं। और आज जो सोशल मीडिया, अगर आप मिसाल के तौर पर आप google.com के ऊपर, तुम थोड़ा अलखामोश व मिनल चुप हो जाओ यार, इंटरनेट दीन सीखने के लिए नहीं है। google.com पर आप टाइप करें कुर्बानी कितने दिन, आपको मालूम है गूगल में 3 टाइप के जवाब आते हैं। कुर्बानी 1 दिन की भी हदीस आएगी, 3 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी, और 4 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी। जी हाँ, अच्छा मुझे बताओ तीनों में से कौन सी हदीस सही है? बताएं आप लोग। टीचिंग क्लासेस देखा है कभी, जिसमें एक टीचर पढ़ाता है, शागिर्द उसको रिपीट करता है? ऐसा बोलने से बात दिमाग में बैठती है। 3 टाइप के कुर्बानी की हदीस गूगल में आएगी। अब आप ना मुहद्दिस हैं, ना आलिम है, ना हदीस में हुस्ने तताबुक से काम लेना आपको आता है। अब आप कैसे समझेंगे कौन सी हदीस सही है? इसीलिए मैं कहता हूं इंटरनेट का इस्तेमाल दुनियावी कामों के लिए करें। दीन सीखने के लिए उलमा मौजूद हैं, इनकी खिदमत में आए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आलिम 4 कोस पे एक आलिम होता था, अब तकरीबन घर घर में आलिम है। उलमा से दीन सीखें।